रायपुर में अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया है। अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। टाउन हॉल पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाने वाला है। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है। राजधानी रायपुर की बात करें तो आज अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। और वहीं देखिए, एक और बड़ी खबर है। आज महासमुंद और ओडिशा दौरे पर भी जाएंगे सीएम साय। ओडिशा के बारगढ़ जाने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। महासमुंद में महालक्ष्मी मंदिर जाने वाले हैं। आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय के कई सारे कार्यक्रम हैं। सबसे पहले आज संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका आयोजन टाउन हॉल में होगा, और इसके बाद महासमुंद और ओडिशा दौरे पर जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक रायपुर में एक कॉन्फ्रेंस होगी। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। स्पीकर रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनाया जाएगा। तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। देश भर के डीजीपी आईजी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा होनी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बहुत ही खास एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। एसपीजी ने अपनी कमान संभाल ली है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 28 से 30 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, 28 से 30 नवंबर तक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डीजीपी आईजी सभी देश भर से पहुंचेंगे। वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, तैयारी बहुत बड़े स्तर पे की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन यहां पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन रहने वाले हैं। 2 रात यहां छत्तीसगढ़ में वो बिताने वाले हैं। तो ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी तैयारी पहले से ही दिखाई दे रही है। कल से ही एसपीजी ने तमाम तरीके के जो कार्यक्रम स्थल है या फिर जहाँ पर प्रधानमंत्री रुकेंगे, वहाँ तमाम जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके साथ ही क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजी भी जो है इस पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह है कि इस पे नक्सलवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स को लेकर खास तौर पे चर्चा होती नजर आएगी। कई सत्रों में इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस है उसको बांटा गया है, जिसपे अलग अलग सत्रों पे अलग अलग तरीके से विषयों को लेकर, नक्सलवाद से कैसे निपटना है, आतंकवाद से किस तरह से निपटना है, इसके साथ ही जो मादक पदार्थ आ रहे हैं उन पर कैसे किस तरह से रोकथाम करना है, इसके साथ ही जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, क्यों नहीं है, क्या उसकी वजह है, उसके पीछे काम करना है। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस को लेकर किस तरह से लोगों को सुविधा देनी है, इन तमाम चीजों को लेकर यह सत्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है और एसपीजी के कंट्रोल में हो गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी सुधारने में लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसपीजी ने अपनी कमान संभाल ली है और अब आने वाले दिन बहुत ही खास रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और देखिए, आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। धमतरी में संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एसआईआर को लेकर पार्टी के कामों की समीक्षा करेंगे। तो वहीं 27 नवंबर को राजीव भवन जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बस्तर में पार्टी की एसआईआर गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे सचिन पायलट। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, जो कि संविधान बचाओ दिवस में शामिल होने वाले हैं। 27 नवंबर को राजीव भवन में पहुंचेंगे। तो वहीं एसआईआर को लेकर के पार्टी के कामों की भी समीक्षा करेंगे। किस तरह से पार्टी का जो काम है एसआईआर को लेकर के वो चल रहा है, इसकी समीक्षा करने के लिए सचिन पायलट पहुंच रहे हैं। और देखिए, राजधानी रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण शुरू हो गया है। निर्माण के चलते ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है। शास्त्री चौक से जयस्तंभ तक लागू होगा वन वे। 27 नवंबर से 1 महीने तक एकांगी मार्ग ही रहेगा, यानी कि वन वे चलेगा। पहले 15 दिन शास्त्री चौक से मल्टी लेवल पार्किंग तक वन वे रहेगा और अगले 15 दिन शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक दिशा में वन वे किया जाएगा। कलेक्टर ने बैरिकेड्स लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। सूचना बोर्ड्स और अतिरिक्त गार्ड्स लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
रायपुर में स्काई वॉक का काम एक बार फिर से शुरू हो रहा है और इस निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जिस तरह से वन वे को लागू किया जाएगा और इसको लेकर पहले ही सूचना लोगों को दे दी जाएगी ताकि लोग परेशान ना हो। जनता जोगी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने इस तरह के संकेत दिए हैं। जेसीसीजे का विलय कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा, यह अमित जोगी का कहना है। पार्टी ने कांग्रेस हाईकमान को आवेदन भी भेजा है। तो वहीं बीजेपी के मुकाबले के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, ऐसा दोनों पार्टियों को लगता है। तो वहीं विलय का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये भी कहा है। इसके साथ साथ 2018 में अजीत जोगी ने पार्टी का गठन किया था और अब खबरें आ रही हैं कि जनता जोगी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है, यानी दोनों पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए एक हो सकती हैं। जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने इस तरह के संकेत दिए हैं अपने कुछ बयानों के चलते। आज देश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। 42 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे देश में। हमने विलय का प्रस्ताव दिया, देश हित में, प्रदेश हित में यह प्रस्ताव दिया गया है। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर यह प्रस्ताव नहीं दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर जो भाजपा की चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा, आपस में लड़ते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे प्रदेश की वर्किंग कमेटी है उसके नेता इस पर टिप्पणी करेंगे। और जो जानकारी आपके माध्यम से मिली है कि उन्होंने आवेदन किया है पार्टी में सदस्य बनने के लिए, आपके माध्यम से हुई है। पार्टी शीर्ष आलाकमान इसमें निर्णय लेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रोहित मिश्रा। रोहित, बड़ी खबर आ रही है जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। जनता जोगी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकते हैं, इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगभग 1 साल पहले भी अमित जोगी की तरफ से ये प्रस्ताव कांग्रेस के आला कमान को दिया गया था। इसके बाद चर्चा लंबे दौर की चली कि इसको लेकर विलय हो सकता है, कांग्रेस में जोगी कांग्रेस शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में ये मामला पूरे है ठंडे बस्ते में चला गया और एक बार फिर से, क्योंकि अब जो अमित जोगी है उनका बयान साफ तौर पर आया है, तो उन्होंने कहा है कि वो विलय चाहते हैं ताकि वो भाजपा की चुनौती से लड़ सकें। लेकिन इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस है वो पार्टी हाईकमान की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इसको लेकर कल बयान आया। उन्होंने कहा कि सबकी जरूरत है लेकिन अमित जोगी की जरूरत जो है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के बयान जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर भाजपा चुटकी लेते हुए नजर आ रही है और कुल मिलाकर अब केंद्रीय आला कमान इसको लेकर क्या तय करता है, क्या विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाता है या फिर ये फिर से एक बार ठंडे बस्ते में चले जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लंबे समय से जोगी कांग्रेस और अमित जोगी प्रयास कर रहे हैं कि उनका विलय कांग्रेस में हो जाए, क्योंकि पार्टी पे जो पहले 6-7 विधायक हुआ भी करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय पे जोगी कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं है। तो ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और देखना होगा कि कांग्रेस का आला कमान इस पे क्या फैसला लेता है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का इस पर क्या फैसला आता है और क्या एक बार फिर से इस तरह की जो खबरें तूल पकड़ रही हैं ऐसा वाकई में होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर है जांजगीर से। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जांजगीर में, बड़ी खबर मिल रही है। स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 3 घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मृतकों में 2 सेना के जवान भी शामिल हैं। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है। एक बड़ा हादसा जांजगीर में देखने को मिला है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश साहू जुड़ रहे हैं फोन कॉल पर। प्रकाश, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और जो घायल हैं उनको लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, जिस तरह से घटना सुपली गांव के एनएच पर हुआ है, यहाँ स्कॉर्पियो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई और 5 लोगों की मौत हुई है। और इस मामले में 3 जो घायल हैं उन्हें बिलासपुर से, माफ कीजिएगा, जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर किए गए हैं। और सभी मृतक जो है नवागढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और घटना उस वक्त की है जब बारात से लौट रहे थे जो स्कॉर्पियो सवार है वो सभी, और सभी एक ही मोहल्ले के रहने वाले। तो इस तरह जो गांव है उसमें मातम का माहौल। और सबसे खास बात बता दूं, जो 5 मृतक उसमें 2 जो है सेना के जवान बताए जा रहे हैं और जिसमें एक व्यक्ति कुछ ही दिनों पहले जो है शादी हुई थी
ऐसे हादसे के बाद पूरा जिला दहल उठा है, क्योंकि एक ही गांव के 5 लोगों की अर्थी उठी है और गांव में मातम का माहौल है। आपको बता दूं अंशिका, यह घटना तब हुई जब नवागढ़ की स्कॉर्पियो में सवार होकर पंतोरा गांव बारात गए थे, वहां से लौट रहे थे और सुकली के एनएच पर यह घटना हुई है। और फिलहाल इस हादसे में जो स्कॉर्पियो उसके परखच्चे उड़ गए हैं, मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल जो 3 लोग उनकी मौके पर ही मौत हुई थी और सूचना के बाद बिल्कुल देखिए आगे की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और इस मामले में आगे क्या अपडेट मिलता है ये हम नजर बनाकर रखेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का अभियान काफी तेज चल रहा है। 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर के गणना प्रपत्र का संग्रह कर रहे हैं। प्रदेश में 61% फॉर्म डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं 1,29,00,000 से ज्यादा फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। कुल 2,12,00,000 मतदाता डेटा शामिल हैं। मतदान सूचियों को सटीक करने में तेजी से ये अभियान बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे और देखिए रायपुर में 5,05,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। 11,039 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। 15 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का काम लगातार जारी है। 31 जनवरी तक प्रदेश भर में धान खरीदी जारी रहेगी। 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और 31 जनवरी तक ये जारी रहने वाला है। 5,05,000 क्विंटल धान की खरीदी अभी तक रायपुर में हो चुकी है और करीब 11,000 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। 15 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी हो रही है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी लगातार जारी है। और देखिए बलरामपुर में अवैध धान पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 205 बोरी अवैध धान समेत 3 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। जिले में अवैध धान परिवहन पर सख्ती भी लगातार देखने को मिल रही है। तीनों पिकअप वाहन अलग अलग स्थानों से पकड़े गए। अवैध धान की खरीदी या बिक्री रोकने के लिए टीम की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जो देखिए पुलिस कर्मी है वो भी तैनात है। लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बलरामपुर में भी इस अवैध धान को लेकर के कार्रवाई देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वाले सभी कैडर अबू झमाड़ के अंदरूनी इलाकों में सक्रिय रहते थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में लगातार सर्च ऑपरेशन बढ़ाए गए थे। जवानों की गश्त और दबाव के कारण कई नक्सली सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकलने को अब मजबूर हुए हैं और आत्मसमर्पण किया है। भारत सरकार की ओर से और संबंधित राज्य की ओर से लगातार अपील की जा रही है, इंसान छोड़कर मुख्यधार में आ जाइए। आपके जीवन आने वाले समय में जो सुरक्षित रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए सभी एक सकारात्मक तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी। इस अपील को सुनकर काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुनः मार्ग जो हमारा पहले प्रक्रिया के तहत अभी अक्टूबर नवंबर में इतना बड़ी संख्या में लगभग 500 की संख्या में बस्तर संभाग के अंतर्गत आगे और हमारा उम्मीद है जो शेष जो इलाका में भी हमारा जो संभाग है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है। उधर की पुलिस भी उधर की जो इकाई भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे पास नारायणपुर एसपी हैं रॉबिन्सन गुड़िया, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या रहा सफलता के पीछे। सर नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आज 28 माओवादी ने हथियार डाल दिया, अब अबूझमाड़ में किस प्रकार से माओवादी एक्टिविटी रहेगा? अभी जो कंटिन्यूस सरेंडर्स हो रहा है, चाहे हम लास्ट मंथ की बात करें या फिर इस महीने की बात करें, एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है अंदर। जो हम वेलकमिंग जिस एटीट्यूड्स हम उनको बाहर ला रहे हैं, उनको भी एक मैसेज मिल रहा है कि बाहर जा कर के एक्चुअली पुनर्वास हो रहा है, एक्चुअली उनको स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे और भी नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन हमारे सरकार की जो नीति है, नई पुनर्वास नीति, इससे काफ़ी आकर्षण है और कंटिन्यूस ऑपरेशंस भी जारी हैं और उन तक हम लेटर के माध्यम से या फिर हमारे लोगों के माध्यम से मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि आप समय से पहले वापस आएँ, पुनर्वास करें। आज कुल 28 माओवादी ने सरेंडर किया, जिसमें कि एक डीवीसी है अपने कुतुल डिवीजन स्तर का दिनेश पंडी, उस पर कुल 8 लाख का इनाम है और टोटल 89 लाख के माओवादी सरेंडर किए हैं 28 में। ये थे रॉबिन्सन सर जिन्होंने अबूझमाड़ में 28 माओवादी को समर्पण कराया है और समर्पण कराते कराते 89 लाख की नक्सली आज नारायणपुर में समर्पण किया है। मैं नवेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज़ के लिए नारायणपुर। आगे बढ़ेंगे और खबर है सूरजपुर से, जहां जिले में सरकारी योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के दावे
खोखले साबित हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से मानवता भी शर्मसार हो रही है। चांदनी बिहारपुर के महुली क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला निरासी उर्फ सलखहीन पिछले 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है वो यहाँ रह रही है, लेकिन आज तक उनका ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड और ना ही वृद्ध पेंशन बना है। चलने फिरने में असमर्थ यह महिला लाठी के सहारे किसी तरह से चल पाती है। सुनने में भी दिक्कत है और अपनी बात ठीक तरह से रख भी नहीं पाती। हालात ये है कि उन्हें जीवन यापन के लिए भीख मांग कर गुजर बसर करना पड़ रहा है। निरासी बताती हैं कि पति की मौत के बाद वे उत्तर प्रदेश के चोपन से मायके क्षेत्र महुली आ गई थी, लेकिन 2 दशकों से यहाँ रहने के बावजूद भी उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। का नाम है तोहर? निरासी। राशन कार्ड है तोहर? नहीं है तो ज़्यादा यहाँ रोटी नहीं है, नहीं राशन कार्ड नहीं, चावल मिले कट गए वैसे बनाना तो बना ले तो हम कई चीज जागर और वृद्धा पेंशन कुछ जागर हवा अब कहीं लग पैसा रुपया है ये नहीं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड में स्थित ग्राम छतौड़ा का प्राचीन सीतामढ़ी धाम भगवान राम के छत्तीसगढ़ प्रवास का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह धाम प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता ने यहाँ ठहर कर पूजा अर्चना की थी, जिस कारण यह स्थल स्थानीय लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। हालांकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की ये मांग है कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इसके विकास, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हमारे यहाँ जो सीतामढ़ी है देवी स्थल है, जो कि वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, ना वहाँ पे शेड है, न चबूतरा है, न आने जाने के लिए रास्ता है सही साथ, पगडंडी रास्ता बना हुआ है, जिससे श्रद्धालु आते हैं कुछ हद तक, उनका बैठने की व्यवस्था सही साथ नहीं है, जिससे मतलब हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करने में दिक्कत जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के प्रयास से रायपुर की टीम, पुरातत्व विभाग की रायपुर की टीम आई थी और उस समय हम लोग घाघरा का मंदिर और सीतामढ़ी छतौड़ा और रमदाहा जो कुछ पुराने पुरातत्विक स्थल हैं उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करके हम पुरातत्व विभाग में भेजे हैं और जैसे ही कुछ होगा आपको सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 1 दिवसीय प्रवास पर बेमेतरा के बहेरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने गांव में चल रहे SIR सर्वे अभियान को लेकर डोर टू डोर संपर्क किया और आम जनता से धान खरीदी, बिजली बिल समेत विभिन्न समस्याओं पर बातचीत की। दीपक बैज ने कहा कि सर्वे के दौरान यदि किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो कांग्रेस के नियुक्त BLO कार्यकर्ता पूरी सहायता करेंगे। इसके साथ ही धान खरीदी पर भी दीपक बैज ने अपनी बात रखी। हम लोग चर्चा भी कभी किए BLO से। यहाँ लगभग ये अच्छा शिक्षित गांव है, जागरूक गांव है, किसानी गांव है, बड़ा गांव है और यहाँ पे लगभग तो अभी SIR पे काम 60% हो चुका है और दोनों में दोनों अपने अलग अलग बूथों में 60% हो चुका है और अभी 4 तारीख लास्ट है और अभी और फॉर्म आना बाकी है, लेकिन फॉर्म आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है कोरिया से, जहां बैकुंठपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टेंगनी गांव में ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया तो वहीं ट्रैक्टर से जुड़े थ्रेशर मशीन को जलने से बचा लिया। ट्रैक्टर में आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन एक बड़ा सड़क हादसा बैकुंठपुर में देखने को मिला है, जहां टेंगनी गांव में ट्रैक्टर में अचानक से आग भड़क उठी तो वहीं दमकल विभाग तुरंत ही मौके पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ट्रैक्टर से जुड़े थ्रेशर मशीन को जलने से बचा लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर में आग कैसे भड़की, कैसे ये आग इतनी फैली, इसका कारण फिलहाल अज्ञात है।